अगली बात है, हमने भी जीवन में बहुत सारे दुख देखा। सबसे बड़ा दुख जब वो है जब कोई हमारा साथ जो है उससे ज्यादा। उसके बाद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दुख जब वो है जब कोई वो जो प्यारा था वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, मेरे टेस्ट हो डॉक्टर का जाना पड़े, ऊपर में मेरे इलाज में तो बहुत सारा दुख हो। उस टाइम तो हमारा जो दिमाग है हमारे मन में किया और कि भगवान कुछ कर सके, डॉक्टर को इलाज करे लेकिन भगवान कुछ कर सके। तो जब इतने सारे कुछ देखा शरीर के रूप में, जब हमारा कोई रिश्ता खराब हो जाए परिवार में, उस टाइम पर मैंने सोचा तो बहुत सारे जीवन में इतने दुख हैं। जब ये सारे कुछ हमारे जीवन हमारे सामने आना है तो हमारा मन में प्रश्न आ रहा है। मेरे मन में तो आया, आपके मन में भी आया होगा, पहले आया करता कि हम इस दुनिया में इस जीवन में क्यों आए, अड़कड़त आए आज तो तुम्हारे अड़कड़त आए। तो ये जो चित्र है इसमें भगवान ने आगे इसका जवाब दे दिया, क्योंकि इसका जब हमें पता लग जाएगा ना हम कितना आए यहाँ क्यों आए, तो भगवान फिर हम उसका रास्ता जो है हमारे जीवन में जो सुख का रास्ता उसमें ढूंढ पाओ। सारा का सारा जो ज्ञान है वो सुख खातर है। आज हम दुखी हो गए तो सुखी क्यों करो, वो सारे हमने कोशिश करी, धन कमाया, बढ़िया लोग लेकर आए, थोड़ी बढ़िया घर में रिश्ता कर दिया लड़की का, बहुत कोशिश करी कि तो सुख हो जाएगा, लेकिन ना हो। रिश्ते 6 महीने ना चलते, 2 महीने ना चलते, बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो फिर क्या सुख खाता है। उसका तरीका परमात्मा ने बता दिया, जितना तुम मेरे नजदीक आते जाओगे, भगवान के नजदीक हम जितना रवांगे उसके पास जितना रवांगे, कोई भी जो प्यारा होगा उसके पास अगर हम रवांगे तो किसी में सुखता होगी, सुखी होगी ना। दूसरों को बैठा तो मैं सोचता हूँ भगवान तो प्यारा है, तो भगवान तो मेरे पास बैठे रहो। परमात्मा के पास बैठना मतलब उसकी बात सुनना, वो ये कहे वो सुने, उसने कम है। तो इस चित्र में परमात्मा ने बता दिया हम सारे जीता है यहाँ ऊपर एक लोग है, जीवन एक यात्रा है, दूसरा आप दूसरी गरीता आए हो, जो महाराज जी एक घर है, इस घर से यो जिस घर में आप बना के रहो। दूसरा घर एक वो है जड़े आत्मा है, आप एक लाइट कोई आत्मा उधर आप आए, उसमें एक वंशी का ऊपर अपना सर तुम ऊपर दिखाया है तो लाल रंग का दिखाया, हम सारे उधर आए हैं। और एक टाइम ऐसा था इस होल में जितने बैठे हैं, इस भारत में जितने हैं, इस संसार में जितने हैं, इस संसार की आबादी लगभग 900 करोड़, 900 के 900 करोड़ एक टाइम ऐसा था वो सारे ऊपर आया करते। इस लाल रंग का प्रकाश दिखाया है उड़ रहा करते सारे के सारे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब हम ऊपर बैठे थे ना, भगवान जो है हमारा बापू जो था, भगवान जो सब ऊपर बिंदी दिख रहा, मोटी बिंदी दिख रहा है, ऊपर हुआ परमात्मा जी है, उसके नीचे जो बिंदी है वह हम सारे हैं। ये जो बिंदी जी दिखाई आत्मा का बिंदु रूप है, इससे मैं आप हूँ, इससे मैं आपकी सास है, इससे मैं आपका भाई है, इससे मैं आपकी बहन है, सब का बिंदु रूप में है। चुनाव देखो तो इसमें ये बताया हम सारे ऊपर आया करते, बिंदु रूप में आया करते। तुम्हारा जी करा नीचे बतेरी का जन्म है, बतेरी तो खूब दूसरी प्योर की सारे काम करे थी, उसने छोरा दिखाया, छोरा का खूब बढ़िया कि महाराज जी करा जब हम ऊपर थे ना, महाराज जी कर गया था हम जन्म देवा, हम बात करवाएंगे, हमारे बात का नगरा मांगे, खा किया कराएंगे, सारे काम कराएंगे, हमारा मन करेगा। भगवान नहीं कहता किसी ने नीचे है, हम अपनी मर्जी के ऊपर से नीचे आ गए, आता हमने जन्म दे दिया, जन्म ले लिया, एक बार जब जन्म ले लिया इस धरती पर आगे आज जन्म लिया जो करेला करेला या पृथ्वी दिखाई जाए, इस तरह का रखा इस तरह बना रखा, ऊपर से नीचे आगे आज नीचे आगे हमने जन्म ले लिया, और किसी के माँ, किसी के भाई, किसी के बहन, इन सब रिश्ते हम आगे सारे रिश्ते बन गए। और एक बार ऊपर से जब हम नीचे आ गए तो आरे ऊपर दोबारा नहीं गए, अरे हमने लगभग 84 जन्म लिए, हर एक में 84 जन्म जब हमारे हो जाए हैं तो ऊपर जो भगवान है ना वो नीचे आ जाए। परमात्मा तीसरी मंजिल पर आया करता, हम आगे पे नहीं पर खेलना जाते, भगवान के साथ तीसरे फ्लोर पर आया करते। हम बोले हम तो जाकर खेला नहीं, धरती पर जाकर जन्म लिया, बहुत सारे पाठ बजाए, जन्म लेते गए। टाइम से आया जब आपकी शादी होगा करेला में फूटे, तो उस टाइम तो दुनिया खराब हो रही थी, दुनिया खराब हो रही थी का मतलब जो भी आपके रिश्ते नाते थे, जो आपके पड़ोसी थे, गलत भी आपका व्यवहार था, सबके साथ आपको कुछ भी आपके और भी व्यवहार कर गया, उसके बदले में आपने दुख मिला, धोखा मिला, दुख मिला। जब इसका टाइम आ जाए क्या जी मारा कोई ना, वो टाइम जब आ जावे है तो ऊपर जो परमात्मा तीसरी मंजिल पर होता वो धरती पर आ जाए हमारी बात समझ क्यों आवा है, क्योंकि भगवान कहता मेरे कीर्तन कभी मेरे पास रहा, मेरे बच्चे हो जाए तो मैं गई भगवान हमारा बाप है, वो
बाप ऊपर करता जिसमें परम धाम बोला ब्रह्म लोक बोला उस लोक से ही धरती पर नीचे आ गया। करेला मक्की से किसी एक सवाल आता है, मैसेज दे दिया दादा भाई ने, करेला माता नाम से मैसेज दिया कि भगवान आगे पास होंगे, लेकिन बेचारा सुना थी तो बताने खातर बुलावा देना पड़ा। बुलावा दिया आपका सुनने तो परमात्मा ने बता दी देखो मैं भगवान की धरती पर आया, क्यों आया हूँ, क्योंकि तुम दिन से दुखी हो गए थे, परेशान हो गए, सारी पुकार सुन कर मेरी धरती पे दुनिया में इस परमात्मा इस पृथ्वी पर आया, इस धरती पर या तो दिखाई हारे अंदर लेते आओ माता जी। इसकी शुरुआत पहली बार इस धरती पर जब बनाए थे धरती पर सौ जन्म लेते गए ये हो गया नरक हो गया। मतलब महाराज नरक में जन्म हो रहा है, कौन सा जन्म हो नरक में, जब आप 30 जन्म में करेला में आपकी शादी हो जन्म तो आप और की तो करेला में शादी के बाद आप आगे क्यों नरक का जन्म है, कलयुग का जन्म है। इससे पहले इससे पृथ्वी पर बहुत साल पहले नाम करेला था, नाम छोटा और गांव से और नाम था भारत। एक भारत था, एक सबूत ने क्या करते सौरभ क्या तो क्या करते देवी देवता है वो सौरभ में है की तरह में अमर है। भगवान ने बता दी सौरभ की तो ऊपर कोने इस पृथ्वी पर आज मतलब 5-10 साल पहले धरती पर सौरभ था, ये वो नरक हो गया। सौरभ से लेकर नरक तक हम जन्म लेते आए। तो परमात्मा के जब जन्म लिया, जब भी आपने अगर दूध पीना है तो भगवान का दूध पीने खातर मुंह चाहिए, उसका टेस्ट करने खातर जीभ चाहिए, और बहुत अच्छा रहेगा लागे वो कहने खातर हम होता न बतावांगे बहुत बढ़िया लगे बताते रहोगे बतावांगे। तो परमात्मा के लिए सारे काम करण खातर हमने गर्भ में प्रवेश करे आगे गर्भ में प्रवेश करे आगे कर जन्म लिया, जन्म लेकर बाहर आए, सारे काम करे करते करते इबारा आगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हमने सत्युग की आगे हम नरक। कहने का मतलब है ये सारे काम करण खातर आपने ये हड्डी मांस का एक शरीर दिएगा, ईसा जो नदी है यो सारा का सारा आ रही है। जब सौरभ है तो भी आगे सौरभ को है नरक को है, तो भी से पृथ्वी को ऊपर की तरफ सौरभ को है। हम सुना करते देवी देवता के ऊपर है, ऊपर की तरफ आसमान में सौरभ भगवान ने बता दी है। इस धरती पर आड़े सौरभ है, आड़े नरक है। जन्म लेते जब इंसान खराब हो जाए उस टाइम में नरक कहते हैं, जब बड़ी आते हैं तो उस टाइम में सौरभ कहते हैं। उस सौरभ में सोल में तो बैठे ये सारे रहकार है, ये सब होते हैं भगवान का। भगवान ने जब आपने बताया ना दीदी तो साथ मालूम है बताएगी तुम सौरभ में रह कार्य कलयुग में तो हमने प्रूफ मांगे कि प्रूफ है, तो भगवान ने प्रूफ दिया कि तुम सौरभ में याद करो। कोई भी सारे घर परिवार में तो पूरा होगा चला जा तो कि वहां सौरभ में रह कार्य हो देख कार्य हो तो याद करना तो याद कर यो मनुष्य लोग मरता है। ये जो चांद सितारे दिखते हैं ना, जो हमारे घर में कोई मरकर चला जा ना 13 मीटर वो आड़े चांद जो चांद सूरज है इस तरह इस पृथ्वी पर पारे नहीं वो कितनी जाता ज्यादातर उस घर में रहे हैं। यो मनुष्य लोग के दोबारा फिर से धरती पर आड़े में जरूर ले 13 मीटर बन के बाद उससे ज्यादा गर्म में प्रवेश इस तौर ऊपर जावांगे जो 3 मूर्ति सी दिखाई ये दिखाई क्योंकि है सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म का मतलब है आप बिना शरीर के वाले हैं। इस लोक में 5 सरल तौर ऊपर जाओगे, इस लोक में आपके पास हड्डी मांस का शरीर नहीं होगा। जब भी मर जाओगे ना मैं चला गया आदत है तो ऊपर जब जाऊंगा तो जो शरीर आड़े रहे जगह ऊपर एक लाइट के शरीर के साथ जाऊंगा, जिसमें के बोले सूक्ष्म शरीर वो आड़े तक जा रहा है। इस सूक्ष्म लोक में धरती पर जाकर जब हम जितने भी रहा करते करेले में रहा करते रोहतक में रहा करते, पड़ोसी के साथ नारी पर लड़ाई कर लिया आपने, नारी पर लड़ाई कर लिया आपने, पड़ोसी ने 1 सुनाई आपने 10 सुनाई, तो 9 फालतू सुना दी ना, उनका हिसाब बांट देना। गली में अगर कोई दामन मन में आपने उसका बुरा सोच लिया, भगवान के साथ ही ये सब दुख में जमा हो रहा है, वो इस लोक में उससे वो जो बुरा सोचा था उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हर प्रकार का हिसाब किताब इस लोक में देना पड़ेगा, इसमें के बोलत अपराध पूरी भगवान के कारण सूक्ष्म शरीर में हमारे शरीर में कहने हैं बुद्धि आत्मा के कारण हर आत्मा का हिसाब किताब आ रहा हो कुछ सेकंड है सारी जन्म का। इस 20 जन्म पहले आपने जब दुख दिया होगा ना, अगर उसका खराब भी तकलीफ हो गया तो उसका रूप में तो आड़ कर देना पड़ेगा। अगर बच गया तो ऐसे तो बता रहे वो हम इससे धरती है कि मेरा अगर थोड़ी सी दर्शक किया हो ना वो दिन पाप कर्म का हिसाब होना चाहिए। अगर वो फिर भी पाप कर्म बच जाए आपके सिर पर उसको हिसाब आ देना पड़ेगा। इसलिए क्या बोलना है सूक्ष्म लोग आड़े परमात्मा की क्या है सफेद लाइट हो है। इस हमारे जो मनुष्य साकार लोग था इसमें दिमाग के शरीर पूरे लाइट के शरीर ये मैंने 10 मिनट तक जो कुछ भी बोला यो ये बात मैंने अगर इस लोग में बोलनी पड़ती आप चाहिए तो भगवान की क्या है आड़मी सारा बोलता
वो आ गया हमारा घर असली घर, जिसने बोला परम धाम। सुना करते दुनिया के चिड़िया बसे रहा 2 दिन खा गए, किस्मत आए थे परमात्मा सब ऊपर है तो भगवान कण कण में नहीं, सब के अंदर नहीं, परमात्मा जो है वो परम धाम निवासी सब ऊपरला जो लोग जाए जो मंदिर है, कभी भी मंदिर बनाऊंगे ऊंचे ऊंचे बनाऊंगे, क्योंकि परमात्मा जो सब समुद्र था वो ऊंचे रहा करता, इस परम धाम में रहा करता। इस जगह का नाम मुक्ति धाम, इस जगह परम धाम, इस जगह निर्माण धाम, इस जगह नाम शांति धाम। इस घर में नरी शांति है, जय है। जब हम इस दुनिया में धरती पर आए तो दुखी हुए परेशान हुए तो हमने ये भगवान शांति दे दी, क्योंकि शांति का जो स्वाद है वो हम ऊपर लेकर आए, उस परम धाम में लेकर आए। तो भगवान के चलते फिरते उठते बैठते तो योग याद रहो है ना, घर में कोई ज्यादा योग काम करा, योग कराएंगे हमारा गणेशा सजावा योग कराएंगे सारा, तो परमात्मा के घर में कुछ करने याद करते रहो। ऊपर जो परम धाम है यो आपने क्यों बताऊंगा क्या है हमारे ऊपर कौन सा घर है, तो इसलिए बताऊंगा क्योंकि परमात्मा ने एकदम में थोड़े से साल के बाद 10-15 साल के बाद वापिस इस दुनिया के ऊपर जाना है, उस परम धाम में जाना है। तो परम धाम में जो बाप है, इस परम धाम में जो घर है, इस घर में याद करते रहो, क्योंकि अगला 10 साल के बाद हम सब ने ये शरीर आड़े छोड़ गए, ये घर बार आड़े छोड़ के आप 1 करोड़ कमाए हों, सारे आड़े छोड़ के कितना जाना पड़ेगा, अट जाना। जानते पहले भगवान का इस करता है तो पहचान इसी कर लो अच्छे तरीके, क्योंकि ना तो फिर दिन साल आगे घर नहीं घर में जाओ तो भगवान के चलते फिरते उठते बैठते मन ने मेरे घर में याद करते हो, मैं आत्मा परम धाम की नाली करते इस दुनिया में आई थी 2 दिन में वापिस इस यो आप करके देखिए पहले इस टाइम तक 24 घंटे जब भी आपकी याद आ जाती हो करके देखिए, मैं उस घर से आई उस धरती पाई आकर ये 200 इसकी माँ बन गई, इसका जब बूढ़ी होकर मर कर चली जाएंगी, गैर था तो आप ऊपर जाएंगी तो ऊपर का दोबारा फिर जाएंगी, फिर ऊपर चली जो याद करोगे ना बार बार तो वो शांति के लिए पहुंच जाए।